दोस्तों, रात के 8:30 बज रहे थे। राजू काम पे से घर की तरफ मोटरसाइकिल उठा के चलने लगा। चलते चलते अब जहाँ उसने कमरा ले रखा था, शहर से बाहर कमरा ले रखा था, क्योंकि शहर से बाहर कमरे का भाड़ा कम होता है, शहर में भाड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए राजू सड़क से होते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसने पुल पार किया। पुल पार करने के बाद एक साइड में ट्रैफिक था गाड़ियों का, और एक साइड में उसका रेल का ट्रैक था। रेल आती जाती थी और इधर साइड में सड़क थी और गाड़ी आ जाती थी। तो राजू ने देखा, राजू को पेशाब की लगी। राजू पेशाब करने लगा। पेशाब साइड में उन्होंने गाड़ी खड़ी करी और पेशाब करने के लिए जैसे झाड़ियों में उन्होंने चैन खोली और पेशाब करने लगा। एकदम वहां से डर के एक लड़की भागी और निकली। राजू भी घबरा गया और डर गया। राजू ने लड़की को पकड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की। सहारनपुर जिले के पास एक गांव पड़ता है पिलखनी। और दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कह दूं, बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, सहयोग दो मुझे, जिससे मेरा हौसला अफजाई रहे, हौसला बढ़ता रहे मेरा। मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियां लाकर सुनाता रहूं। मेरा मकसद है आपको कहानियां सुनाना, और लिखता हूँ आपके लिए, कहानियां सुनाता हूँ आपको। आप लोग बहुत कम देख रहे हो मेरी वीडियो देखा करो। जैसे आप और बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्हें सपोर्ट करते हो, मुझे भी सपोर्ट करो, मेरा भी हौसला अफजाई करो। मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाता रहूँगा और सुनाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिला सहारनपुर की। सहारनपुर के पास एक गांव पड़ता है पिलखनी। तो राजू रहने वाला था कहीं और का था, लेकिन सहारनपुर एक कंपनी में काम करता था। जहाँ वो काम करता था वहाँ से 8:30 बजे छुट्टी होती है। छुट्टी होकर अपनी बाइक उठाता है, उठा के वो अपने कमरे की तरफ रवाना होता है। शहर में जो शहर में कमरे मिलते हैं वो महंगे मिलते हैं, तो उन्होंने थोड़ा आउट एरिया में कमरा ले रखा था, वहाँ सस्ता था। जैसे ही सहारनपुर से निकल के बाहर राजू चलने लगा, तो उसको पेशाब की लगी कि मेरे को पेशाब आ रहा है। तो राजू ने ऐसे ही किया, रास्ते में गाड़ी एक साइड लगा दी अपनी, एक साइड लगा के, और पेशाब करने लगा झाड़ियों में। जैसे ही राजू पेशाब करने लगा झाड़ियों में, एकदम जैसे उन्हें चैन खोली पेशाब करने के लिए, एकदम वहां से एकदम लड़की निकली झाड़ियों में से और भागने लगी। राजू भी एकदम डर गया, घबरा गया कि लड़की कहां से आ गई। और उस सड़क पे एक साइड में सड़क थी, एक साइड में ट्रैक था ट्रेन का, आधी आधी थी ट्रेन। वो लड़की ट्रेन की इंतजार कर रही थी और झाड़ियों में लुकी बैठी थी। वहां अचानक पेशाब करता है राजू, उसको देख के वो घबरा के बाहर निकल के भाग जाती है। राजू उसके पीछे भागता है और लड़की को पकड़ लेता है। लड़की से पूछता है, क्यों घबरा रही हो तुम, क्यों भाग रही हो और क्या करना चाहती हो, वहां क्यों लगी हुई थी, आपने मुझे भी डरा दिया, तू खुद डर गई, आखिर माजरा क्या है। लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी, खूब चिल्लाने लगी, खूब रोने लगी। वो कह रही मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, मुझे जिंदगी के किसी काम की नहीं है। राजू ने उसको समझाया बुझाया कि इसका हल आत्महत्या नहीं है, जो आप करने जा रही हो उसका हल नहीं है। हो मुझे पूरी बात बताओ, बात क्या है। खैर 10-15 मिनट हो गए, राजू ने उसे रिलैक्स किया। रिलैक्स होने के बाद राजू ने कहा चलो, उसने लड़की ने कहा आप कैसे मुझे भी क्यों मेरी मदद कर रहे हो, तो मेरा लगता क्या हो कि नहीं, मैं इंसानियत की वजह से आपकी मदद कर रहा हूँ, चलो गाड़ी में बैठो और मेरे कमरे में चलो, मुझे सारी बात बताना वहाँ पे। लड़की पहले तो मना करती रही, उसके बाद वो लड़की उसकी समझ में आ गई। वो लड़की राजू के पास आई और गाड़ी में बैठ के उसके कमरे पर चली गई। कमरे में जाकर राजू ने जो था उसके खाने पीने के लिए खुद भी खाया, उस लड़की को भी दे दिया खाने के लिए। उस लड़की ने खाया नहीं, वो थाली रखी रही। राजू ने उससे पूछना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था। राजू ने सोचा सुबह को उससे पूछूंगा क्या माजरा है, कहाँ है, क्या किस तरह है। राजू के पास एक कमरे में एक चारपाई थी। उस लड़की को कह दिया तुम चारपाई पे लेट जाओ, मैं नीचे चटाई बिछा के लेट जाता हूँ। राजू चटाई नीचे बिछा के लेट जाता है और वो लड़की चारपाई पे लेट जाती है। अब राजू को नींद तो आने वाली थी नहीं, ना ही लड़की को नींद आ रही थी। फिर घंटे 2 घंटे बाद लड़की को भूख लगती है। लड़की को जो भूख लगती है तो उठती है। वो जो राजू उसको खाना दे रहा था उस टाइम तो लिया था हमने, बाद में जब भूख लगी फिर उसने वही खाना उठा के खा के पड़ गई। और राजू सब देख रहा था, सुन रहा था, सब कुछ था। इसी तरह खा पी के दोनों सो गए और सुबह हो गई। राजू देर से उठा। उस लड़की ने सुबह उठ के रसोई साफ करी, सारा घर साफ किया, ये करा वो करा, सब करके जब राजू की आंख खुली उसने कहा उठ जाओ, मैं यहाँ सफाई करती हूँ। राजू उठ गया, उठ के चारपाई पे लेट गया। उसने कहा ये क्या कर रही हो आप, क्या मैं घर सब फैला पड़ा है आपका कमरा, और मैं सफाई कर दी, रसोई की भी सफाई कर दी, सारे घर की सफाई कर दी।
राजू बड़ा खुश हुआ। खैर उसके बाद चाय पानी होता है, नहा धोने के बाद चाय पानी पी लेते हैं दोनों। उसने फिर कहा कि आप मुझे पूरी बात बताओ क्या है, और मुझे ड्यूटी में भी जाना है, मुझे यहाँ से 4-5 किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है मोटरसाइकिल पे। उस लड़की ने कुछ नहीं बताया, उसने कहा जाओ तुम काम पे जाओ, रात को आ जाओगे जब मैं आपको पूरी बात बता दूंगी। तो राजू उसी तरह पूछता रहा कि अभी बता दो मुझे क्या माजरा है क्या नहीं है। राजू ने फिर उस जबरदस्ती नहीं की, राजू ने थोड़े से पैसे उसको पकड़ाए कि तुम कुछ सामान ले आना खरीद के बाजार से, खाने पीने का या वैसे सामान, और मैं जा रहा हूँ काम पे। राजू रोजमर्रा की तरह इसी तरह काम पे चला जाता है। वो सहारनपुर हो जाता है, जहाँ भी काम करता है वहीं काम करने लग जाता है। पूरा दिन हो जाता है काम करते करते। इस रोजमर्रा की तरह 8:30 बजते हैं, छुट्टी हो जाती है, वो इसी तरह अपने कमरे की तरफ रवाना हो जाता है। तो राजू कुछ ही देर में कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में जाके देखो, उस लड़की ने जो पैसे दे था राजू उसको, उसके साग सब्जी लेके साग सब्जी बनाई और रोटी बनाई दोनों के लिए। उन्होंने पहले आराम से रोटी खाई, चाय पानी पिया। फिर राजू ने पूछा, अब 24 घंटे हो गए आपको यहाँ पे, मुझे अपनी कहानी बताओ, काम किया, क्या बात है, कहाँ से आई हो तुम, किस तरह हो किस तरह नहीं। फिर राजू को उसने बताया कि यहाँ से कुछ थोड़ी दूर मेरा गांव है, और मेरे जो माँ है वो सौताली है, और बाप है वो मेरा सगा है, और माँ से और बच्चे हो गए हैं, और वो मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत ही परेशान करती है। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से, बस मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान आ गई थी और मरने के लिए यहाँ रेल की पटरी पे आ गई। राजू ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने पूछा उसका उसका नाम, कि मेरा नाम सुमन है। पिता का नाम क्या है, कि मेरे पिता का नाम रणवीर है। तो राजू ने कहा तुम चाहती क्या हो, तुम्हारे घर छोड़ गया हूँ, कि नहीं मैं उस घर में नहीं जाना चाहती, मैं तो वहाँ से निकल कर आ गई हूँ, और वो मेरे लिए नरक है घर। मेरी सौतेली माँ मुझे ये तो किसी बुढ़े से शादी करा देगी या जान से मार देगी, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, बहुत परेशान करती है। जब से ये 5-6 साल हो गए शादी को, उसके बच्चे अपने भी हो गए हैं, वो मुझे परेशान करती रहती है, और मैं वहाँ से जान बचा के भागी हूँ। यहाँ आम मिल गए, यहाँ पर मुझे बचा लिया। राजू ने इंसान के नाते उससे कहा ठीक है तुम यहाँ रहने लगो। पढ़ी लिखी लड़की थी, खूबसूरत भी थी, सुशील थी, अच्छी थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। राजू ने कहा जिस बस्ती में मैं रहता हूँ तुम ऐसा करो, मैं अपने काम पे जाता हूँ और तुम यहाँ बस्ती के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। राजू की वहाँ पहचान अच्छी बन चुकी थी, क्योंकि कई साल से रह रहा था वहाँ, उसका व्यवहार अच्छा था। राजू का व्यवहार होने के कारण सब उससे मिलते थे जुलते थे। सबको उसने कहा 2-4 घरों में कि अपने बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं, ये लड़की है मेरी दूर की रिश्तेदार है, ये हम मेरे पास ही रहती है, ये ट्यूशन पढ़ा देकर आपके बच्चों को। उसने ऐसे ही किया, मोहल्ले के बच्चों को उन्हें ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जब ट्यूशन के लिए उनके माँ उनकी बच्चों छोड़ने आती थी, उससे ही बात करती थी, आपका नाम क्या है, उसने बताया मेरा सुमन नाम है, कहाँ रहती हो, कि दूर पार की मैं रिश्तेदार हूँ। ऐसे करके उसने बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिए। उसकी थोड़ी बहुत पैसे की भी इनकम होने लगी। उधर राजू काम करता रहता था। राजू उधर काम पे जाता था, फैक्ट्री में अपना काम करता था, और वो लड़की सुमन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दिन बीतते गए, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने गुजर गए। अब माँ बाप उसकी तलाश में थे कि सुमन कहाँ गई, तो कहाँ गई। उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया। उसकी तलाश जारी थी, उसका बाप भी उसकी माँ भी तलाश में थी, उसका एक मामा था सौतेला, वो भी उसकी तलाश में था। तो कुछ दिनों बाद उन्हें पता लगा कि पिलखनी गांव में फला फला जगह इस तरह एक लड़का राजू रहता है, वो काम करता है सहारनपुर, और उसके कमरे में उसके साथ रहती है वो। उसकी माँ, उसका बाप, उसका मामा, तीनों उन्होंने हक नहीं करा, धक नहीं करा, डायरेक्ट थाने में रिपोर्ट लिखवा दी अपहरण की, कि वो लड़का हमारी लड़की को अपहरण करके ले गया, भगा के ले गया, ऐसे ऐसे करके उसकी नाम लिखवा दिया। और सीधे डायरेक्ट रात को जब 9-9:30 बज रहे थे, राजू घर पे था, वो लड़की भी कमरे में थी, वो उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका मामा, तीनों पुलिस को लेकर उसके कमरे पे धरना दे दिया। पुलिस अंदर घुस गई, कुंडी को जाई, आया राजू क्या बात है, किससे मिलना है, कि यहाँ लड़की कौन रहती है तुम्हारे पास। पुलिस डायरेक्ट अंदर घुस गई। राजू मना करता रह गया, यहाँ पे लेडीज है, इस तरह अलाउ नहीं है आपको रात के टाइम घर में घुसने का। लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी, वो राजू के अंदर घुस गया कि तुम लड़की को भगा के लाए हो, अपहरण करके लाए हो। वो लड़की समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने देखा मेरा पापा भी है, मेरी मम्मी भी है जो सौतेली माँ है, और सगा सौतेला मामा भी है, तीनों साथ में थे। तो उसके माँ बाप ने कहा हाँ ये लड़की है हमारी, और ये लड़का हमारे घर से इसको भगा के लाया है, अपहरण किया है इसने इसका। लेकिन लड़की समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, और राजू की बात सारे समझ चुकी थी, क्योंकि राजू के साथ कई महीने से रह रही थी वो।
उसने दरोगा से बात की, दरोगा साहब सर ये बात है, मैं इसके साथ ना भाग के आई हूँ, ना इन्होंने मेरा अपहरण किया है, मैं खुद अपनी मर्जी से रह रही हूँ इसके साथ। उसने ये बयान दिए। हाँ ये मेरे पापा हैं, ये मेरी सौतेली माँ है, मुझे परेशान, इन्होंने सारी बात बताई कि ये मेरी सौतेली माँ है और ये मेरी शादी किसी अपने बूढ़े रिश्तेदार से शादी करनी चाहती थी मेरी, और मुझे टॉर्चर करती थी, बहुत टॉर्चर करती थी, और सारा घर का काम कराती थी, नहीं करती तो मारती थी मुझे ये। इसलिए मैं घर से निकल के भाग आई, और मरने में तो आत्महत्या करने जा रही थी, मुझे राजू ने बचा लिया इस तरह करके। पुलिस ने उसको धमकाया डरा, लेकिन वो धमकाया डराया में नहीं आए। दोनों लड़ते रहे इस तरह ही आपस में, होते होते सुबह के 4 बज गए। फिर लड़की ने कहा मैं एक कदम भी नहीं हलूंगी, राजू ने मेरा साथ दिया, मैं राजू के साथ थी हूँ रहूंगी, और जो तुम्हें करना कर लो, मैं बयान दे रही हूँ, मैं राजू के साथ भाग के नहीं आई हूँ, ना अपहरण किया है, मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ। बात यह कि दोनों को, पुलिस को भी वापस जाना पड़ा, उसके माँ बाप भी वापस चले गए अपने घर। अब राजू को फिक्र खाने लगी, राजू ने कहा भाई मेरे घर तक बात पहुंचेगी, जहाँ मैं रहने वाला हूँ वहाँ मेरे घर में वाले परेशान होंगे, ये होगा वो होगा। तो राजू ने अगले दिन ही अपने ऑफिस में जाके अभी छुट्टी का ऐलान कर दिया कि मुझे 8-10 दिन की छुट्टी चाहिए। 8-10 दिन की छुट्टी चाहिए। राजू ने छुट्टी एप्लीकेशन दे दी और मंजूर हो गई। राजू दोबारा कमरे पर वापस आया, उस लड़की को टिकट कराया, ट्रेन में बैठे, वो सीधे उत्तर प्रदेश में ही मऊ का रहने वाला था। मऊ जिले के पास एक गांव पड़ता है कोपागंज, वो वहां का रहने वाला था। ये गाड़ी पकड़ी यहाँ से और सीधा अपने गांव में ले गया। माँ ने सीधा अपने घर ले जाके, उसके माँ बाप ने, पिता ने, माँ ने पूछा ये लड़की कौन है, किसका नाम सुमन है, ऐसे ऐसी कहानी है, पूरा माजरा उनको सुनाया। लेकिन फिर सुमन की पढ़ाई भी अधूरी थी और राजू की पढ़ाई भी अधूरी थी। राजू यहाँ पढ़ता भी था और काम भी करता था। राजू के माँ बाप ने कहा तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, अब तो ये लड़की हमारे पास रहेगी, तुम कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करते रहो। राजू वहां से इलाहाबाद पढ़ाई के लिए निकल गया। राजू इलाहाबाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के निकल गया, और वो लड़की 10 दिन, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीने रही। उस लड़की को खुद को लगा कि मैं इन पे बोझ बन रही हूँ, पैसे जो कमाए हुए थे, कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, उन्हें जुटाए। उनने, लड़की ने पैसे इकट्ठे करके और वहां से निकल के सीधा बेंगलोर की गाड़ी पकड़ ली। दिल्ली गई, दिल्ली से बेंगलोर की गाड़ी। उस पर एड्रेस थे वहां के, उसकी दोस्त जो क्लास की दोस्त थी, वहां कंपनी में काम करती थी। वो वहां से निकल के मऊ से दिल्ली, दिल्ली से कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलोर है वहां पे चली गई। उनने अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा मैं इस तरह परेशान हूं, मेरी नौकरी लगवा दो। उन लड़कियों ने उसकी बहुत हेल्प की, मदद की, उसकी वही जॉब लग गई, उसी कंपनी में जहां उसकी दोस्त काम करती थी। अब इस बात को राजू को पता नहीं है, राजू इलाहाबाद पढ़ रहा है, माँ बाप ने सोचा राजू वहां पढ़ रहा है, वो लड़की चली गई, ठीक है, इस तरह उसकी मर्जी थी, वहां कोई टेंशन नहीं। कुछ दिनों बाद राजू इलाहाबाद से पढ़ाई करके वापस, पूरी नहीं हुई थी, वापस अपने घर आता है और अपने माँ बाप से पूछता है कि वो सुमन कहाँ गई। कि बेटा सुमन तो मैं 2 महीने बाद ही यहाँ से बिना बताए चली गई। उसको बड़ा अफसोस होता है कि उसके पास तो पैसे ही बहुत कम थे, वो पता नहीं कहाँ गई होगी, कि साल में है क्या नहीं है। बहुत परेशान था राजू बहुत परेशान था। लेकिन वो परेशानी में ही हालत में कि सोच करता क्या ना करता। अब वो सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, उसका मेरे पास फोन नंबर भी नहीं है, ना मेरे पास कोई एड्रेस है, ना उसका कोई ठिकाना है। अब कभी राजू के दिमाग में आ रही है कि अपने घर चली गई होगी वापस अपने माँ बाप के पास। तो उसने डिसाइड कर लिया कि दोबारा उसके घर जाऊंगा। पहले वो सहारनपुर आया वहां से, और सहारनपुर से जहाँ पिलखनी में रहता था, जहाँ वो लोग आए थे, उस गांव का नाम उसे पता था। वो सीधा उनके घर गया, उनको बताया कि सुमन आपके यहाँ आई का। वो कहते हैं हमारे पास नहीं आई, हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं रहा उससे। तो उसने बताया फिर क्या हुआ सुमन को, कि वो मेरे साथ मेरे घर चली गई थी, मऊ का रहने वाला हूँ मैं, उसके पास एक गाँव कस्बा है कोपागंज, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे घर 2 महीने रही और मैं पढ़ाई करने के लिए चला गया था, इस तरह वहाँ से चली गई बिना बताए मेरे माँ बाप को। अब उनको फिक्र होने लगी, आखिर माँ बाप तो थे ही ना, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, क्या कहते क्या किया जाए। लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजू परेशान था कि न यहाँ है वो, ना वहाँ है कहाँ। अब राजू ने सोचा फिर क्या करूँ। अब राजू ने उनके घर 2-4 दिन रहा, लेकिन उसका कुछ आता पता नहीं लगा। उन्होंने सारे शहरों में फ़ोन किया, सारे शहरों में खबर फैलाई कि ये इस तरह सुमन चली गई है, कहीं आपके घर तो नहीं आई। लेकिन सुमन कहीं नहीं थी, सुमन तो बेंगलोर थी, किसी को पता नहीं। दिन गुजरते चले गए इसी तरह।
राजू परेशान आके दोबारा अपने गांव मऊ चला गया, मऊ से कोपागंज चला गया अपने गांव में। अपने माता पिता के पास जाने लग, जाके उन्होंने बताया कि मैं तो उनके घर होकर आ गया हूं, लेकिन वहां भी नहीं है सुमन। सुमन उसने 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने इंतजार की। उसने सोचा चलो जो होना था हो गया, संजोग की बात है, मैं दोबारा अपनी पढ़ाई करने जाता हूं। तो राजू अपने घर से अपना खर्चा पानी लेकर अपने माँ बाप से, पिता से, और सामान उठा के इलाहाबाद पढ़ाई के लिए वापस चला गया। राजू की पढ़ाई में लगभग 1-1.5 साल रह गया था। तो राजू पढ़ता रहा, लेकिन सुमन को बड़ा याद करता रहा, बड़ा याद करता रहा, क्योंकि उससे उसे मोहब्बत हो गई थी, प्यार हो गई थी, और उसने उसका साथ दिया, उसने उसका साथ दिया। तो राजू ने 1.5 साल पढ़ाई करी। वो पूरे स्कूल में नंबर 1 पे आया। नंबर 1 पे आने के बाद उसको जॉब, कॉलेज में जॉब मिल गई। कॉलेज में जॉब मिलते ही जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा ट्रांसफर बेंगलोर हो जाएगा और तुम्हें ड्यूटी बेंगलोर में जाकर करनी पड़ेगी फला फला कंपनी में, उसको भी नहीं बता कि इस तरह संजोग के साथ इस तरह होगा। तो उन्होंने अपनी डिग्री ली और वहां से परमिशन लेके सीधा दिल्ली, दिल्ली से सीधा बेंगलोर। जिस कंपनी में उसको काम करना था वो कंपनी में काम करता रहा। उसको ये नहीं पता कि सुमन भी इसी शहर में रहती है और फला कंपनी में काम करती है, ना सुमन को पता कि राजू यहां आ चुका। संडे की छुट्टी रहती है, संडे को छुट्टी होती है पूरी फैक्ट्री की, तो अपने अपने सब रूम से बाहर घूमने निकलते हैं। वहां खूबसूरत जगह है घूमने की। तो ऐसे दिन गुजरते चले गए। पहले महीना गुजरा, 2 महीने गुजरा, लेकिन राजू सुमन को याद करता था। उधर सुमन भी अपने दोस्तों से कहती थी कि मेरे साथ इस तरह हादसा हुआ है और मुझे एक लड़का मिला था राजू, उनने मेरी बहुत मदद की है, मैं उसको भूल नहीं पाई अभी तक, मेरे दिमाग में रहता है वो, लेकिन अब उसका पता नहीं क्या हाल होगा। उसका गांव था, माँ मैं उनके कर रही हूँ, पूरी बता दिया अपने दोस्तों को। उनने मेरी बहुत मदद करी है, मुझे मरने से बचाया है, मुझे मरने से बचाया है। वो लड़की कहती है देखने में कैसा है लड़का, के बहुत सुंदर है, सुशील है, पढ़ा लिखा है, और वो इलाहाबाद पढ़ने के लिए चला गया था। मैं इधर आ गई 2 महीने, मैंने वहां सोचा कभी इधर बोझ बन रही हूँ मैं वापस इधर आ गई तुम्हारे पास। उधर राजू याद करता था उसको कि सुमन कहाँ है, सुमन कहाँ है, मतलब एक बहुत ही गहरा प्यार हो चुका था उनमें। तो एक दिन क्या होता है, जैसे संडे का दिन था, सब घूमने निकल गए, लड़के भी आपस में घूम रहे थे। अचानक सुमन को राजू नजर आता है बाजार में। उसकी पीठ से पहचानने के लग रहा है मुझे राजू। वो भाग के गई तो जैसे राजू घूमा तो देखा उन्हें राजू था, और राजू से लिपट के बहुत रोई कि तुम यहां क्या हो। कहते तुम यहां क्या कर रहे हो, सुमन ने कहा। फिर राजू ने कहा तुम यहां क्या कर रही हो। पहले दोनों गले मिलके बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, और जो उसकी सहेलियां थी, उसके दोस्त थे, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए खुशी के। 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, रोते रहे दोनों रोते रहे। फिर रोने के बाद उन्होंने उसको कहा रिलैक्स हो जाओ, तुम भी रिलैक्स हो, मैं भी रिलैक्स होता हूँ। एक साइड में एक होटल में जाके चाय पीने लगे, उसकी सहेलियां भी, उसके दोस्त भी, राजू भी और सुमन भी। चाय पीते पीते सुमन ने अपनी सारी कहानी बताई और राजू ने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे आके हम यहाँ, तुम भी आ गई हो यहाँ पे, मैं भी आ गया हूँ, मुझे नहीं पता आप यहाँ काम कर रही हो, ना बता के आप घर में मेरे कि मैं इस तरह जा रही हूँ। सुमन ने कहा मैं कैसे बताती, मुझे अंदर से घुटन हो रही थी कि मैं तुम्हारे माँ बाप पे बोझ बन रही हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और मेरे दोस्त यहाँ काम करती है, मेरे एरिया की बड़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे काम करती है, उनकी जॉब लगी हुई है, तो इसीलिए मैं भी इनके साथ काम करने लगी। यह कि मेरी तनख्वाह कम है लेकिन गुजारा लायक है। राजू ने कहा आप तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही, दोनों ही काम करेंगे। वो अपनी कंपनी में काम करते रहे, वो अपनी कंपनी में काम करते रहे। राजू ने फिर अपने माता पिता को फोन किया कि सुमन मुझे मिल गई है, जिस शहर में मेरी नौकरी लगी है उसी शहर में सुमन भी काम करती है, उस शहर में सुमन भी काम करती है। पापा बड़े खुश हुए, उसकी माँ भी बड़े खुश हुई, दोनों खुश हुए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत मिल गए, तुम दोनों काम करते रहो। महीना और गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। राजू ने कहा सुमन को, सुमन अब हमें यहाँ तो चलना चाहिए, बाद में छुट्टी ले लेते हैं और बाद में आगे फिर काम करेंगे, दोनों फिलहाल घर चलते हैं। सुमन ने कहा तो ये सही है, आप दोनों, हम दोनों पहले तुम्हारे गांव चलते हैं, कोपागंज, जो मऊ के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में। राजू ने दोनों को टिकट कराई, अपनी भी और सुमन की भी टिकट करा दी, और दिल्ली आए, दिल्ली से मऊ, मऊ से कोपागंज। फिर उसकी माँ बाप ने कहा बेटा तुम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान गए, एक साथ रह रहे हो दोनों, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, समझ चुके हो, तुम दोनों शादी कर लो। राजू तैयार था शादी करने के लिए, लेकिन सुमन के मन में अंदर भावना थी कि मैं अपने माँ बाप के बगैर, ठीक है उन्होंने मेरे पे अत्याचार किया है, मैं वहां से आ गई हूं, लेकिन आखिर है तो मेरे माँ बाप। सुमन ने कहा
ठीक है राजू, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मुझे अपने माता पिता की इजाज़त तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे भी है वो अत्याचार कर रहे हैं, मैंने कुछ भी करा, लेकिन है तो मेरे माँ बाप। राजू ने, उसके माता पिता ने भी कहा तुम ऐसा करो, दोनों टिकट कराओ और उनके उससे मिल के आओ। तो मऊ से डायरेक्ट हो या नॉन डायरेक्ट हो, दोनों टिकट कराई और सहारनपुर वापस आए। सहारनपुर उतर के उसी गांव में गए जिस गांव की सुमन रहने वाली थी। जैसे ही उसके पिताजी ने किवाड़ खोला तो उसके पिताजी भी एकदम खुश हुए। खुश होने के बाद एकदम अपनी बेटी को गले से लगा ली, अपनी बेटी को गले से लगा ली और फूट फूट के रोने लगे। माँ थी, उसके अंदर भी थोड़ी दया आ गई कि नहीं बेटी दया कैसी भी है, बेटी है मेरी। माँ ने भी उसको गले से लगा लिया अपने। दोनों माँ बाप, पिता भी माता भी दोनों खुश थे। फिर उसने बिठाया उठाया, चाय पानी किया, खाना किया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, दोनों ने फिर क्या किया, क्या सोच के आए हो तुम कि पापा मेरी भी नौकरी लग गई है बैंगलोर में, राजू की भी बैंगलोर में नौकरी लग गई है, हम दोनों वहीं मिले, ऐसे ऐसे गांव में आए और हम शादी करना चाहते हैं, आपकी इजाज़त लेना आए हैं, आप हमें आशीर्वाद दो, हमारी शादी करा दो। तो बाप को भी और माँ को खुशी हुई कि देखो इतना कुछ होने के बावजूद भी बेटी हमारे बगैर शादी नहीं कर पाई, हमारे पास ही आई है। तो उन्होंने बड़े 1 हफ्ते के बाद बड़ी धूमधाम से सुमन की, राजू की उसी गांव में शादी की। अपने जो आसपास के मेहमान थे वो भी आए, सब शामिल हुए शादी में। बहुत अच्छी शादी की। उसका कन्यादान भी किया अपनी बेटी का। उसके पापा ने कन्यादान करने के बाद वो 1-2 दिन 1 हफ्ता वहीं रहे। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने टिकट कराई और दोबारा वापस मऊ और कोपगंज चले गए अपने गांव में। तो उसके बाबा ने पूछा भाई क्या हुआ, क्या ऐसे से वहां गए थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, कन्यादान कर दिया, वो सहमत हो गए और खुश है वो भी, हम भी खुश हैं, अब हम यही रहना चाहते हैं। और कुछ दिन बाद फिर हम बेंगलोर चले गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज वो परिवार बहुत खुश है, उसके माँ बाप भी और उसके ससुराल वाले भी जो मऊ के हैं। राजू और सुमन बहुत खुश हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं और आज भी बेंगलोर में दोनों नौकरी कर रहे हैं। दोनों नौकरी कर रहे हैं, वो भी कमाता है, वो भी कमाता है और दोनों खुश हैं, दोनों परिवार खुश है और राजू और सुमन भी खुश है। तो आज की थी ये कहानी। अगली भी बार मिलते हैं आपको कहानी के नई कहानी के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानी लाते रहूँगा आपके लिए, आप सुनते रहना और मज़े लेते रहना। जय हिंद, जय भारत।